वालों का, गांव वालों का जो काम धंधा होता है उस हिसाब से उसके ऊपर संस्कार पड़ता है। धार्मिक होते हैं तो धार्मिक संस्कार पड़ता है, दुष्ट होते हैं, चोर डकैत होते हैं तो उसका संस्कार पड़ता है। तो जब अच्छे संस्कार होते हैं तब वो संस्कार इसमें खींच करके ले आते हैं, उसी को भाग्य भी कहते हैं। तो हमारे भी भाग्य जगे और आपके भी भाग्य जगे। बड़े भाग्य पायु सत्संगा, अपने प्रयास हों भवभंगा। यह धर्म धरती है, महात्माओं का यहाँ पर आविर्भाव हमेशा रहा है। तो जब जब वो आए हैं तो दोहा चौपाई गद्य पद्य जिसको कहते हैं उसको उसमें उन्होंने सुना करके और लोगों को समझाया है। उन्हीं की वाणियाँ आज लोग पढ़ते हैं और उदाहरण देते हैं। हमारे भी भाग्य जगे कि हमको कुछ गुरु महाराज ने अवसर दिया आपको सुनाने के लिए। प्रेमियों, सत्संग से बहुत बड़ा रास्ता मिल जाता है। कैसा रास्ता? आप ये समझो कि ऐसा रास्ता कि जिससे लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। देखो, प्रार्थनाएं होती हैं लेकिन प्रार्थना बहुत से लोग समझ नहीं पाते। अगर उन प्रार्थनाओं को समझा जाए और जितने भी प्रचारक हो, आप लोग अगर उन प्रार्थनाओं को लोगों को समझाने लग जाओ तो उसी से बहुत से लोगों के समझ में बात आ जाएगी। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि दोहा चौपाई श्लोक ही आप पढ़ करके उनको समझाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रार्थनाएं ये चेतावनी याद कर लो और चेतावनी बोलो और एक एक लाइन का अर्थ समझाते जाओ तो लोगों के समझ में आ जाएगा। इन्हीं प्रार्थनाओं में जो अभी आपने यानी समझो सुना है, इन्हीं में ये बात आई है कि माँ के पेट में वादा करके आया था, जब तकलीफ़ में था, उल्टा लटका हुआ था, लेटरिन पेशाब मुँह के सामने था, काल कोठरी में बंद था अंधेरे में, तब तूने प्रार्थना किया था कि सुमरूंगा मैं नाम तुम्हारा, आपका नाम मैं बराबर सुमिरन करता रहूँगा, याद करता रहूँ और आपकी दया मेरे ऊपर बराबर बनी रहे, इसलिए आपको कभी नहीं भूलूँगा और आपके चरणों में आकर के लिपट जाऊँगा। लेकिन बाहर निकलने के बाद भूल गए। आप यही अगर याद रह हो जाए कि सुत दारा यानी जितने भी हैं, सुत किसको कहते हैं? लड़के को कहते हैं। दारा किसको कहते हैं? औरत को कहते हैं। सुत दारा ये कोई भी काम नहीं आएंगे। तब जब समय पूरा होगा, जब मरने का वक्त आएगा, तब ये सब के सब ऐसे खड़े रहेंगे, कोई भी बचा नहीं पाएंगे, सब देखते रह जाएंगे और यह प्राण निकल जाएगा इस शरीर से, यह शरीर बेकार हो जाएगा। फिर वही लोग जो इस शरीर से प्रेम करते हैं, वही बच्चे जो नहलाते धुलाते हैं, वही औरत जो बना के बढ़िया खिलाती है, सेवा करती है, वही लोग ले जा कर के बच्चे नाती पोता इस शरीर को शमशान घाट पर जला करके राख कर देंगे, नामो निशान मिट जाएगा। जिनके लिए दिन रात दौड़ते रहते हो, पाप भी कर डालते हो शरीर से, झूठ भी बोलते हो, बेईमानी भी कर लेते हो, चोरी चकारी भी बहुत से लोग कर लेते हैं, ठगी कर लेते हैं, मार करके काट करके कत्ल करके जघन्य पाप करके ले आते हैं खिलाते हैं, वो कोई भी साथ नहीं देंगे आखिरी वक्त पर। और आखिरी वक्त सबका आना है, सबका आना है। किसका आना है? जो पैदा हुआ इस धरती पर सबका आना है, चाहे कोई पशु हो, जानवर हो, चाहे यह चिड़िया पक्षी जिनको कहते हैं वो हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे मनुष्य हो, जो भी पैदा हुआ है सबको मरना पड़ेगा। क्योंकि यह धरती का विधान है कि यहाँ जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है वो मरता है। जिस चीज़ को आज आप भूल गए हो उसी चीज़ को आज सत्संग में आपको याद दिलाया जा रहा है। और बराबर अगर इस चीज़ को याद रखोगे तो हमेशा जीवन में सजग रहोगे। किसको भूले हुए हो? मौत को भूले हुए। किसको भूले हुए? उस प्रभु को भूले हुए हो जो सत्य है। यही दोनों सत्य है, बाकी यह असत्य है। दुनिया जगत मिथ्या है, ये कुछ नहीं है यहाँ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये दोनों चीज़ें बराबर याद रखने की ज़रूरत है। तो यही लोग सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा और जितना भी धन दौलत रुपया पैसा सब छूट जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साथ रहती हैं। जैसे बहुत से दोस्त होते हैं, बहुत से रिश्तेदार होते हैं, लेकिन नज़दीक के रिश्तेदार और 24 घंटा साथ रहने वाले दोस्त साथ नहीं देते हैं, रिश्तेदार साथ नहीं देते हैं मौके पर, और दूसरे लोग साथ दे जाते हैं। तो साथ क्या देता है?
साथ देता है भजन, साथ देता है सत्संगियों ध्यान दो सुमिरन, सत्संगियों ध्यान दो यही भजन सुमिरन ध्यान, यही साथ देता है। यह हमेशा साथ देता है, जब तक यहाँ रहो तब तक साथ है। उसके बाद जब यह समय पूरा हो जाए शरीर का जीने का, तो वहाँ भी साथ आते हैं ये, वहाँ भी। ये चीज़ अब याद क्यों नहीं आती है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी इसमें हो जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, लेकिन सुनने के बाद फिर भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? ये भूल और भ्रम का देश है। मोह और माया का यहाँ बड़ा प्रबल जोर है। माया का ही यहाँ पर पूरा पसारा है, और माया ने आपको अपने घर को भुलवा दिया, अपने प्रभु को, अपने पिता को भुलवा दिया। भूले हुए हो इसी में। और जबकि यह 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, यह नहीं सोच पा रहे हो क्या कि दाई कभी माँ नहीं हो सकती है? दाई किसको कहते हैं? जो बच्चों की परवरिश करती है। बड़े शहरों में, बड़े देशों में 1-1 मिनट का पैसा मिलता है कमाई का, 1-1 घंटे की आमदनी होती है। 5 मिनट लेट हो जाओ, 2 मिनट लेट हो जाओ तो तनख्वाह कट जाएगी, नौकरी छूट जाती है। तो वहाँ भाग दौड़ बहुत होती है। और कमाने के लिए ही जब जाते हैं तो कमाना यानी समझो वो नहीं भूलते हैं। बाकी टट्टे पेशाब खाना पीना भले भूल जाएं, लेकिन कमाना नहीं भूलते हैं। जैसे राजस्थान के ही बहुत से लोगों को मैंने देखा, इधर दक्षिण भारत में गए हुए जहाँ जहाँ भी गए हैं, वो दुकान टाइम से खोलते हैं। उसके पहले जो उनके पास समय है, आपको समय थोड़ा बहुत दे सकते हैं, छुट्टी के दिन दे सकते हैं समय, लेकिन और बाकी उनके पास समय नहीं। और रोटी खा लो, भाड़ा किराया ना हो तो ले लो, दान दक्षिणा ले लो, थोड़ा बहुत ले लो, लेकिन समय ना मांगो उनसे। तो ऐसी जगहों पर लोग क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं विदेशों में, और जगह जगह पर चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं। उसको हिंदी में समझ लो कि बच्चों की देखभाल के लिए जगह, स्थान। तो वहाँ पर अपने अपने बच्चों को लोग छोड़ जाते हैं, और वो दाई पालती है, और बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो दाई से उनको ज़्यादा प्रेम हो जाता है। वो जो उनको खिलाती है, नहलाती है, सुलाती है, आराम कराती है, जिनके यानी जो खेलती है उनके साथ, जैसे माँ अपने बच्चों के साथ खेलती है, किलकारी लेती है, खेलती है, ऐसे वो भी खेलती। लेकिन वो माँ तो नहीं हो सकती। दाई तो पाल पोष के बड़ा कर देती है, पढ़ा लिखा भी देती है दाई। कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था है कि पालते पोषते हैं, और वहीं स्कूल भी है, और स्कूलों में यानी समझो पढ़ाई भी कर देते हैं। लेकिन माँ तो नहीं हो सकती। जब होश में नहीं रहता है बच्चा, जानकारी नहीं रहती है, तब तो उसको माँ मानता है, माँ कहता है, मम्मी की जो भी वो सिखा दे वही कहेगा। तो वो ये क्यों कहेगी हमको दाई कहो? वो तो कहेगी माँ हूँ मैं, मुझे माँ कहो। लेकिन माता तो नहीं हो सकती, जन्म देने वाली तो नहीं हो सकती है। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है, ये माया का पुत्र नहीं हो सकता। है जीवात्मा, ये माया का समझो कि बेटा नहीं हो सकती है। लेकिन आप तो माया को ही बेटा बहुत से लोग समझ बैठे हो। एक माता है यहाँ पूजा करने वाली, कराने वाली, बहुत माता हैं। और इस समय पर तो इतने धर्म हो गए, इस समय पर तो इतने मजहब हो गए कि कहीं भी मंदिर बना दो, मिट्टी पत्थर का रख दो, कहीं भी झंडा गाड़ दो पेड़ के नीचे, और बताओ ये इस माता का स्थान है, तो वहीं लोग मत्था टेकने लगते हैं। लेकिन माँ वो नहीं हो सकती। पिता माता जो कुछ भी हैं, देखो प्रेमियों, माता का भेद आगे खत्म हो जाता है। जीवात्मा का ये स्त्री पुरुष का भेद, जो सत्संगी हो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आप इस चीज़ को समझोगे कि जब यह उधर जाती है, आप सतलोक की तरफ साधना में जाने लगती है, जब यानी समझो कि यह मानसरोवर में स्नान कर लेती है, तब स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। जब यह उतर करके इधर पुरुष प्रकृति के संपर्क में आती है, तब यह पुरुष और ये समझो कि माया बन जाती है। ये यानी समझो कि प्रकृति का रूप ये हो जाती है माया, ये जीवात्मा। इसी चीज़ को आज़ाद रखने की सब लोगों को ज़रूरत है। जो चीज़ भूल जाते हो, फंस जाते हो, उसी से निकालना है। यह काम किसका रहा है? ये काम रहा है हमेशा संतों का रहा है। हमारे गुरु महाराज जैसे संत जब आए इस धरती पर, तो उन्होंने यह काम किया है। वही बंधन से मुक्त करा सकते हैं। नहीं तो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का ही सारा पसारा है, चारों तरफ माया का ही पसारा है। इसीलिए निकल करके उसमें फंस जाते हो। सत्संग में आकर के सत्संग सुनते हो, साधना शिविर में भी बैठते हो, नाम ध्वनि भी करते हो, लेकिन फिर माया के पसारा में, गृहस्थी में जा कर के और उसी में फंस जाते हो। लेकिन
हिम्मत सदगुरु भी नहीं हारते हैं। वक्त के जो संत आते हैं, ये इतिहास बता रहा है, तवारीख बता रही है कि हिम्मत वो भी नहीं हारते हैं। वो कोई ना कोई उपाय निकाल लेते हैं बंधन से मुक्त कराने का। आप कहोगे कौन सा बंधन? यही सबसे पहला तो शरीर का बंधन है। शरीर न होता, पेट न होता, कोई काम न होता। दो चीज़ जो ये बना दिया, रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ, रोज़ लेट्रिन पेशाब करके निकाल करके पेट खाली करके चले आओ, और रोज़ पेट भरो, रोज़ सुबह जाकर खाली करो, ये जो काम बता दिया, तो यह शरीर जो बना दिया, इसीलिए आदमी फंस गया। ये जो इंद्रियां बना दी, नब्या जिभ्या बना दिया, इसीलिए आदमी फंस गया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ये दोनों चीज़ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो यह है बंधन, शरीर का बंधन। दूसरा बंधन, शादी कर लिया, औरत आ गई, अब वो भी एक बंधन हो गया। कहते हैं भाई औरत अकेली होगी, ज़माना ख़राब है, अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, घर हमको जाना पड़ेगा, कितना भी अर्जेंट काम हो, रात को चाहे एक्सीडेंट हो जाए, निकल पड़ता है गाड़ी लेकर के। किस लिए जाता है? औरत के बंधन में जाता है। बच्चे हो गए, बच्चों के देख रेख में समय देना पड़ता है, वो भी एक बंधन हो गया। नाती पोता हो गए, वो भी एक बंधन हो गया। घर मकान कई हो गए, वो भी एक बंधन हो गया। हाथ हवेली हो गई, दुकानें हो गई, ये सब बंधन में जीव बंधा हुआ है। लोभ और लालच का बंधन छूट नहीं रहा है। चौलड़ पचलड़ सतड़ ततरी बांध दिया तो है वो वेतान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी सुनो न कान। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब क्या है? ये सब बंधन हैं। ये तीन ताप यानी समझो ये बंधन है आपका। तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये क्या है? ये सब बंधन हैं, इसी में फंसे हुए हो। लेकिन निकालते हैं सदगुरु। कैसे निकालते हैं? एक दृष्टांत सुनाता हूँ। ये महात्मा लोग क्या करते हैं? उपदेश करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। समझाते बताते रहते थे, लोग जाते थे उनके यहाँ, फिर उन्होंने यानी समझो लोगों को समझाया, बताया, नामदान भी दिया, जो उनका काम होता है वो करते हैं। तो एक गांव का सीधा साधा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था, सुना, गया, समझा और उसने नाम भी लिया। नामदान जिसको कहा जाता है, पुराने लोग आप जानते हो, नए जो आए हो, आज जब नामदान के बारे में बताया जाएगा तो आपके भी समझ में आ जाएगा। तो महात्मा क्या करते थे? प्रचार करवाते थे। किस बात का? अच्छी बात का। जैसे अभी समय देखो, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। किस चीज़ के बोर्ड लगे हैं? खाने पीने वाली चीज़ों के, नशे की चीज़ों के। जैसे आप समझो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको कहते हो, यूट्यूब और इन सब चीज़ों पर प्रचार आता है इनका। इसी तरह से अच्छी बातों का प्रचार, अच्छा समाज बनाने, अच्छे लोगों को बनाने का भी प्रचार महात्मा लोग हमेशा करते कराते रहे हैं। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा कि जाओ, अब तुम लोग सुनते सुनते पक्का हो गए हो, बहुत बातें तुमको याद आ गई हैं, तुम अब जाओ हमारी बातों को लोगों तक फैलाओ। मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता हूं और तुम इतने आदमी हो, तुम चारों तरफ जाओ और बातों को बताओ, लोगों को समझाओ, बदलो लोगों को। बिगड़ रहे हैं लोग, माहौल ख़राब हो रहा है, तो जाओ तुम। सब लोग निकल पड़े। वो अनपढ़ आदमी बोला, गुरु जी हम भी प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हम तो कुछ समझ नहीं पाए, बस हम तो माला डोलाते हैं, आपने जो नाम बता दिया है बस वही नाम हम जपते हैं, वही जो ध्यान बता दिया, भजन बता दिया, हम तो गुरु जी वही कर पाते हैं। तो ये दुनिया वाले उस चीज़ को क्या समझेंगे? वो तो अंदर की दौलत है, जो ही प्राप्त सोई जाना, जिसको मिलता है वही जानता है, तो ये क्या समझेंगे उस चीज़ को? अब आप समझो कि कोई पहले दूसरे दर्जा नहीं पढ़ा है तो 5वीं 10वीं की बात को क्या समझेगा? उसको क्या पढ़ पाएगा? ऐसे ही उसने कहा ये क्या समझ पाएंगे? लेकिन गुरुजी हमसे भी सेवा ले लीजिए, हम भी प्रचार करना चाहते हैं। तो गुरुजी कुछ बता दीजिए। बोले अच्छा, तो तू जा, दरवाजे दरवाजे यही कहना, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। अब वो गया तो दरवाजे पर खड़ा होकर के बोला, गुरु बंदी छोर, गुरु। अब जो दरवाजे पर थे वो देखने लगे, खड़ा रहा थोड़ी देर, फिर गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। तब औरतें भी निकल करके आने लगी कि कौन आदमी ऐसा है जो आया है तो बंदी छोर, गुरु बंदी छोर कह रहा है। तो देखा तो जाए, तो पर्दे के ओर से या जो बूढ़ी बुजुर्ग थी बाहर निकल करके आती, उसको देखने लगती, गुरु बंदी छोर कौन बोल रहा है? अब देखो प्रेमी, यह भारतीय संस्कृति रही, हमेशा यह रहा है और आज भी गाँव में है।
और जिनको आप रूरल एरिया कहते हो, एकदम देहात कहते हो, वहाँ ये चीज़ें अभी और ज़्यादा हैं। और जहाँ के लोग अपने को शहर जैसे बना लिए, अपने को एडवांस मान लिए, वहाँ पर कुछ नहीं है, आओ वो चले जाओ बैठ करके। लेकिन जहाँ गांव में भी अभी चले जाओ देहातों में, आओ बैठो पियो पानी, ये चीज़ नहीं भूल रहे हैं। दरवाजे पर बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं। कहीं कहीं ये भी प्रथा है पूरब में, इधर आप चले जाओ कि बगैर कुछ खाए पानी पीने के लिए नहीं देते हैं, चाहे बूढ़े ही थोड़ा सा दे देंगे। रोटी खाने के समय पर रोटी पूछते हैं, जलपान नाश्ता जिसको कहते हो उसके समय पर उसको देते हैं। जो भी रूखा सूखा उनके यहाँ होता है दरवाजे पर आए हुए को खिलाते हैं। बहुत अच्छा वातावरण पहले था, किसी को कोई फिक्र नहीं रहती थी, कोई कहीं भी चला जाए रात को रुक जाता था, खाने को मिल जाता था। लोग ये समझते थे गृहस्थ लोग कि मेहमान नहीं भगवान आ गए, बिना बुलाए मेहमान आ गए, इनका स्वागत सत्कार ठीक से होना चाहिए। तो प्रेमियों बहुत बरकत होती थी, खूब समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होता था। मेहनत की कमाई लोग जब खाते थे, नियत दुरुस्त रहती थी, दूसरे के धन को जहर की तरह से, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से माना करते थे। तो जब समय पर पहुंच जाता जिसके यहाँ वो कुछ न कुछ रोटी पानी खाने के लिए देते भी थे, पानी पिलाते थे, तो वो गया। अब 1 दरवाजे 2 दरवाजे 3 दरवाजे 4 दरवाजे ऐसे जाता था गाँव में। गुरुबंदी छोर, गुरुबंदी छोर, गुरुबंदी छोर। तो एक दरवाजे पर एक तोता पिंजरे में लटका हुआ था। पालते हैं लोग तोता बहुत से लोग। तो तोते ने कहा, भाई तुम्हारे गुरु कहते हैं गुरुबंदी छोर, तो हम इस बंधन से कैसे छुटकारा पाएंगे? हम तो पकड़े गए हैं, अब ये पिंजरे में बंद कर दिए गए, तो इससे हमको तुम्हारे गुरु कैसे निकालेंगे? बताओ। हम लोग बेचारा सीधा साधा क्या बतावे। तो तोते ने ही कहा, जाओ शाम को जब जाना तब गुरु जी से अपने पूछना कि हमारा बंधन कैसे छूटेगा। अब शाम को जब वो गया, गुरु जी बैठे हुए थे, बस बोल दिया उसी समय कि सरकार, एक तोता कह रहा था गुरु आपके हमारा बंधन कैसे छुड़ाएंगे। सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। सब लोग दौड़े, क्या हुआ गुरु जी को, क्या हुआ क्या हुआ? एक आदमी सुन रहा था, उसने कहा इसी ने कुछ कहा है, और सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। अब सब लोग तो गुरु महाराज का यानी तलवा कोई रगड़ने लग गया, कोई पंखा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया कि होश में आ जाए। और 2-4 आदमी उसको बड़े कातर नज़र से ऐसे देखें, जैसा बकरा कसाई को देखता है कि जैसे ये औरों को काट रहा है हमको भी काटेगा ये, और ऐसे ही देखने लगे। बेचारा सिकुड़ गया एकदम से, डर के मारे। तो आधा पौन घंटा करीब गुरु जी बेहोशी में रहे, सूरज को चढ़ा लिया उन्होंने, बेहोश हो गए। उसके बाद अपने आप खींच लिया सूरज को, फिर होश में आ गए, हंसने बोलने लगे, रोज़ जैसा व्यवहार करने लग गए। भोजन किया, आराम किया गुरु जी ने, लेकिन ये तो बेचारा डर गया। फिर रात को तो कोई बोला नहीं, सुबह न ठोकने पीटने लग जाए, सुबह ही जल्दी निकल गया। अब फिर बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। देखो, भक्ति अगर आ जाए सब काम बन जाए। भक्ति नहीं आ पाती है, गुरु की भक्ति नहीं आ पाती है, और बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते। सो प्राणी तुम मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु में हर से खींचने सूरत गुरु बलवान। साधना शिविर में भी बैठते हो, नाम धुनी शिविर में भी बैठते हो, लेकिन आदेश का पूरा पालन जब जब ज़रूरत होता है तब नहीं करते हो, तो दया से महरूम रह जाते हो। गुरु भक्ति पक्की नहीं होती है। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? बीच में कहो एक यह भी बता दें, छोटा सा दृष्टांत है, संक्षेप में बता देता हूँ। कबीर साहब बैठे हुए थे, ठंडी का महीना था। कहाँ बैठे हुए थे? अपने दरवाजे पर चारपाई के ऊपर बैठे थे, धूप ले रहे थे। सूरज निकला हुआ था, 12 बजे का टाइम था। 12 और 1 के बीच में, चाहे जो महीना हो, सूरज में बड़ी तेज़ गर्मी होती है। और वहीं पर उनकी पत्नी लोई माता जिनको कहते हैं बैठी हुई थी। एक आदमी आया, कहा गुरु जी एक चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं, और गुरु भक्ति की जाए तो किस तरह से की जाए। गुरु जी सुन लिए। थोड़ी देर के बाद लोई से कहते हैं कि अरे हमारी वो ढरकी गिर गई। ढरकी किसको कहते हैं? वो जिससे कपड़ा बुना जाता है। कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुन करके और बेच करके जीवन चलाते थे।
कहे हमारी घर की खोज यहीं कहीं गिरी है। अब वो खोजने लगी, तो डर के गिरी हो तब तक खोजने पर मिले, चारों तरफ खोजा, कहा ठीक से खोज, नहीं मिला। फिर कहा ठीक से खोज रहे तू, नहीं मिला। तो वो जो आदमी आया था उसने कहा गुरुजी यहाँ ढल के तो हमको भी नहीं दिखाई पड़ रही है। अरे बोले ये खोजेगी, तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, जा ले चिराग जला करके अब ढल की हमारी खोज। अब वो गई चिराग जला करके ले आई, तो सूरज की रोशनी में चिराग की रोशनी कोई काम करेगी, दीपक की रोशनी कुछ नहीं। कहे खोज खोज चारों तरफ दीपक दिखाकर खोज। फिर उसने कहा गुरुजी बुद्धि माता को क्यों परेशान कर रहे हो आप, गुरुजी ढल की यहाँ कहीं नहीं है। अरे बोले तू खोजने दे, तू क्यों बोलता है। फिर वो बेचारी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हाथ थक करके। तब कहीं देखा तूने, कबीर साहब ने कहा उस आदमी से, देखा तूने, यही है गुरु भक्ति। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं कि जो आदेश हो और जब जिस समय पर आदेश हो उसका पालन उसी समय करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, यह है गुरु भक्ति। तो गुरु भक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए वो शब्द जो 24 घंटे उतर रहा है सुनाई नहीं पड़ता है। और आदेश का पालन अगर अक्षर सा करने लग जाएं, सब कुछ गुरु पर सौंप करके और काम में लग जाएं, तो आप ये समझ लो कि शब्द भी पकड़ में आ जाए। बताया जाता है, गुरु महाराज भी बताते थे कि जब साधना करने बैठो, जब सुमिरन ध्यान भजन करो, उस समय पर अपने को भूल जाओ कि मेरा भी शरीर है, परिवार को भी भूल जाओ, धन दौलत को भी भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, समझ लो हम दुनिया में है ही नहीं है, तब यह मन रुकेगा। नहीं तो मन यह दुनिया की चीज़ों की तरफ ही लगा रहता है, यह कुछ न कुछ गुनावन करता रहता है, सोचता रहता है, और मन अकेला ही है और दुनिया की बहुत सारी ये चीज़ें हैं, तो मन उसमें जब लगा रहेगा तब गुरु की कब याद करेगा, प्रभु की याद कब कर पाएगा, इन नामियों का ध्यान कैसे लगा पाएगा। इसलिए उस समय तक दुनिया को भूल जाओ। तो वो भूल नहीं पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। भूलते कब हैं, जब लगातार प्रचार में निकल जाते हैं और गुरु पर सब छोड़ करके चले जाते हैं कि गुरु के बच्चे हैं, गुरु का धन दौलत है, गुरु का सब कुछ है, ये हमारे पास जो कुछ है सब गुरु का है, वो संभालेंगे, वो देखेंगे, वो करेंगे, हमको जहाँ 2 रोटी दे देंगे हम खा लेंगे। जब इस तरह से भाव रख करके चले जाते हैं तब और कोई चीज़ की फिक्र उनको नहीं रहती है, तब केवल प्रचार प्रसार की फिक्र रहती है। और ध्यान भजन के लिए जो बताया गया कि रोज़ करते रहो, उसी की फिक्र रहती है। तो बस केवल प्रचार प्रसार की तरफ से मन को हटा करके और ध्यान भजन में बैठ करके इन धनियों की तरफ लगा दिया तो काम बनने लग जाता है। ये साधना शिविरें जो पीछे लगी हैं, अभी ये जो अखंड 72 घंटे की साधना शिविर लगी है प्रथम चरण की, वो जो आज ख़त्म हुई, उसमें जो इन चीज़ों पर अमल किए हैं, ये बातें पहले भी बहुत बार बताई गई हैं, ये अगर रट लिए हैं, याद किए हैं, तो उनको अंतर में मिल गया है, यहाँ जो थे उससे आगे बढ़ गए हैं। अब आपको ये क्या पता रहेगा कि क्या हुआ है, लेकिन साधक की गति साधक जाने, हमसे मत पूछो, साधकों से ही पूछ लो, साधकों की गति उनको मालूम रहती है। तो प्रेमियों, गुरु जी जो है वो उठे, अपना दैनिक क्रिया किए और सवेरा होते ही वो चल पड़ा। कौन? शिष्य उनका जो प्रचार करता था, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तो जब दरवाजे पर वहाँ पहुँचा तो तोता ने कहा, भाई तुमने पूछा? कहा, भाई तुमने तो ऐसा सवाल कर लिया कि हमारा जान खतरे में पड़ गया। बोले क्या? कहा कि हमारी आपकी बात, आपका संदेशा सुनते ही गुरु महाराज हमारे बेहोश हो गए। इतना सुन करके तोता बेहोश हो गया। और इसने कहा, बड़ी आफत आई। वहाँ गुरु जी बेहोश हो गए। अब गुरु जी की बात बताने पर ये बेहोश हो गया, तो घर वाले अभी निकलेंगे तो कहेंगे इसी ने मार डाला मेरे तोते को। अब भैया हट जाओ यहाँ से, आगे बढ़ गया, दूसरे दरवाजे पर गया, वहाँ यही बोलने लग गया। तब तक वो घर की मालकिन निकली और बोली कि भाई एक ही 2 बार बोला वो, और जबकि रट लगाए रहता था, जब तक हम लोग बाहर नहीं आ जाते थे तो देखें तो चल करके। अब देखा सबसे पहले सामने जो दरवाजे पर तोता लटका हुआ था, देखा तोता तो मर गया। खोला पिंजरा, हिलाया डुलाया, कुछ नहीं। बोलिए चलो पहले इसी को फेंकते हैं। तो उसको लटका हुआ था, निकाल करके ले गई, रख दिया, धीरे ढकेल दिया और फिर पिंजरा लेकर के वापस चल पड़े। और जैसे देखा कि पिंजरे से हमको बाहर निकाला है
धीरे धीरे आँख खोलने लग गया तोता, और जैसे थोड़ी दूर उधर गई उड़ करके गया, बैठ गया पेड़ की डाल पर। अब फिर वहाँ बोला, उसी घर के सामने जो पेड़ था उसी पर बैठा और कहा, देखो मैं मान गया तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ हैं, गुरु बंदी छोड़ हैं तुम्हारे, लेकिन तुम लोग गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हो। गुरु जी देखो बेहोश किस लिए हुए, मैं समझ गया कि थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ दुनिया की तरफ से, कुछ न देखो कुछ न समझो, और तुम लोग दुनिया में ही मन लगाए रहते हो। माला तो हाथ से जपते हो लेकिन मन कहीं और रहता है, तो माला जपने का फ़ायदा तुमको नहीं मिलता है। तो गुरु के आदेश का पालन करो तुम लोग, और जो गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, भाई मन के कहे तुम मत करो, मैं तुमको उपदेश करता हूँ। और गुरु को मैं मान गया, जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, सच्चे गुरु मिल जाते हैं, तो बंधन से मुक्त करा देते हैं। अब इसमें जो लोग बैठे हो, पहली बार आए हो, कहोगे बाबा भैया घर छुड़ाना चाहते हैं। अरे घर नहीं छुड़ाना चाहता हूँ, बाल बच्चों को नहीं छुड़ाना चाहता हूँ, आपका कमाई धंधा नहीं छुड़ाना चाहता हूँ, उपाय बताता हूँ कि दोनों काम हो जाए। देखो प्रेमियों, इस वक्त पर आप 24 घंटा इन्हीं चीज़ों की फिक्र करते हो, चिंतन करते हो कि लाख का करोड़ कब हो जाए, करोड़ का अरब खरब कैसे हो जाए। आप इस बात का फिक्र करते हो कि हम घर के मुखिया हैं, गांव के मुखिया बन जाएं, हम प्रधान बन जाएं, सरपंच बन जाएं, हम अन्य मंत्री मिनिस्टर बन जाएं। आपका मन उधर ही रहता है, यही गुनाहन करता रहता है। आप घर मकान का मंजिल ऊंचा करना चाहते हो, एक घर का 2 घर 4 घर मेलमन आपका लगा रहता है। आप एक दुकान की 2 दुकान 3 दुकान खोल लेते हो, कल कारखाना खोल लेते हो, एक जगह काम करते हो, और आपके अंदर काबिलियत है। कोई कहता भाई 2 घंटा हमारा भी काम निपटा दो, आपको हम दूना पैसा दे देंगे, तो उसको बढ़ाते चले जाते हो, और समय आपका सब उसी में लग जाता है। आप अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाते हो, शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए हो। जबकि यह शरीर छूट जाएगा, यह सारी चीज़ें छूट जाएंगी, आत्मधन को आप नहीं इकट्ठा कर पाते हो। और आत्मधन अगर इकट्ठा हो जाए तो आप ये समझो ये यहाँ भी काम आता है और वहाँ भी काम आता है। तो देखो प्रेमी, ये जो मनुष्य शरीर है, ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए बराबर तरसते रहते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर अगर मिल जाए तो हम अपने प्रभु को प्राप्त कर लें, हम अपने देश पहुंच जाएं, अपने घर पहुंच जाएं। अब जो लोग बराबर सत्संग सुनते रहते हो उनको तो कई बार बताया गया, लेकिन जो पहली बार आप आए हो, आप ये समझ लो कि जिनको जो बता दिया, संस्कार जैसे बताया ना कि संस्कार बन गया जिनका, उन्हीं को लोग भगवान मान लेते हैं, उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन वो जो भगवान हैं, जो सबका इंतजाम करने वाले, वो जो परवरिश करने वाले हैं, जिनके लिए कहा गया कि अन्य समझो कि माँ के स्तर में दूध भर देते हैं, पैदा होने से पहले सारी व्यवस्था बना देते हैं, जो सबको देते हैं, खिलाते हैं, सबके लिए करते हैं, जिसके लिए कहा गया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो वो राम, कौन राम? जो सब जग से न्यारा है, जो देवी देवता के लोग, ब्रह्म पार्वम लोग, सब लोगों से न्यारे हैं, वो अपने पिता हैं, वो अपने भगवान हैं, वो अपने देवी, वो अपने देवता यानी जो हैं वो सच्चे हैं, अच्छे हैं, और वही सब कुछ करते हैं। तो उनकी प्राप्ति अगर हो जाए तो अभी आपका सब काम बन जाए। और इसी मनुष्य शरीर में वो हो सकता है, देव शरीर जो 17 तत्वों का होता है उसमें नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको साधन धाम मोक्ष का, तो साधना का घर बताया गया। और समय निश्चित है, एक एक दिन निकला चला जा रहा है। जो समय इस समय का है, अब जीवन में वो समय, यही महीना, यही दिन, यही स्थान नहीं आएगा, तो ये समय निकला चला जा रहा है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, चता रहा हूँ कि कुछ भाई वहाँ के लिए भी कर लो। कहाँ के लिए? इस शरीर के छूटने के बाद, दुनिया छूटने के बाद, दुनिया की चीज़ें छूटने के बाद के लिए भी कुछ कर लो। तो अब आप ये समझो कि एक जगह से आदमी निकला तो दूसरी जगह गया। सकरपुरा से निकलोगे, दिल्ली आपको जाना है, तो रवाड़ी यानी समझो ये बाबल पड़ेगा, फिर और समझो उधर आपके यानी बिलासपुर पड़ेगा, तमाम ऐसे पड़ेंगे, गुड़गांव पड़ेगा, तब आप दिल्ली पहुंच पाओगे। तो इसी तरह से यानी जब यह जीवात्मा निकलती है, तब जहाँ तक की जिसकी पहुंच होती है, जहाँ तक की जिसकी जानकारी होती है, वहाँ तक वो जाता है। जैसे आपकी जानकारी है बावल जाने की, तो बावल जाओगे आप। आगे की जानकारी है, पूछना पड़ता है, अब अटक गए कहीं तो रह गए वहीं पर। ऐसे ही ये जीवात्मा जब निकलती है, तब यह कर्मों के अनुसार नरकों में भेज दी जाती है। बुरे कर्म अगर आदमी करता रहता है, अच्छा कर्म कुछ नहीं किया, जीवात्मा का कल्याण उद्धार का काम नहीं किया, और पाप कमाता रह गया, तो पाप की सजा नरकों में भोगनी पड़ती है।
और अच्छा काम किया, स्वर्ग चला गया, तो बताया आपको स्वर्ग और वैकुंठ में जो जीव रहते हैं वो मनुष्य शरीर मांगते रहते हैं। सुख तो बहुत है लेकिन फिक्र उनको है कि जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जन्मते और मरते समय बहुत तकलीफ होती है। उनके ऊपर भी बहुत से लोग हैं। तो अब आप समझो कि जहाँ भी जो भी आप बनाना चाहोगे इस शरीर से वहीं तक आप पहुँच पाओगे। लेकिन जैसे आप समझो कि आपके गांव में जाना है तो रास्ता किधर से है, ऐसे यहाँ से घूम के जाएंगे, सड़क पकड़ करके जाएंगे, और रास्ता इधर से भी है। किसी ने कह दिया भाई ये खेत खाली है और खेत में से सीधे चले जाओ, उधर से आप जाओगे 15 मिनट लगेगा, इधर से जाओगे 7 मिनट 5 मिनट में पहुँच जाओगे। तो वो उसको क्या कहते हैं, पंजी मार्ग, पगडंडी रास्ता। तो संत जो आते हैं वो पगडंडी रास्ता निकाल देते हैं कि जिससे आसानी से जीव वहाँ पहुँच जाए। तो देखो पहले बहुत समय लोग देते थे पूजा में, उपासना, यही साधना जिसको कहते हैं, साधना में बहुत समय देते थे। और जब बुढ़ापा आने को होता था तो घर छोड़ करके जंगलों में चले जाते थे, पूरा समय देते थे। लेकिन आज जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वही पंजी मार्ग, वही सरल रास्ता गुरु महाराज ने हमारे बता दिया कि भाई रहो तुम गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन दिन रात इसमें न लगो, क्योंकि समय के बारे में उनको जानकारी थी कि ऐसा समय आएगा कि 10 कमाएंगे तो भी नहीं पूरा पड़ेगा। पहले 1 कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है। बहुत से कारण हैं। जैसे देखो पहले लोग तंदुरुस्त होते थे, रोटी बना के खिलाती थीं जब ये माताएं। अब घी, दूध और जब ये चीज़ें जब मिलती थी, शुद्ध छाछ मट्ठा, तब कितने पहलवान हुआ करते थे। अब एक पहलवान जो मेहनत कर सकता है, वो ये जो बाज़ार की चीज़ों की आदत जिनकी पड़ गई, नशे की गोलियों की आदत पड़ गई, शराब की आदत पड़ गई, कबाब की आदत पड़ गई, व्यभिचार की जिनकी आदत पड़ गई, उनके शरीर में कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। अरे हमसे कोई कहे बाबा आप भी दुबले पतले हो, तो भाई हम तो बुढ़े हो गए, अब हम कहाँ मोटे हो पाएंगे, जवान हो पाएंगे। लेकिन ये जवानों की हालत मैं देख रहा हूँ कि तेज़ हवा चल जाए, आंधी चल जाए तो उड़ जाएं। वो कहाँ से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो वो जब 10 कमाएंगे तब पूरा पड़ेगा। और पहले एक तंदुरुस्त आदमी पूरा कमा करके ले आता था मेहनत करके, तो उसी में चल जाता था। अब आप ये समझो कि ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई। आटा दाल उतना महंगा नहीं हुआ। बाज़ार की बनी हुई ये चटपट वाली चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ें, ये जो नशे वाली चीज़ें, ये जिनमें नशे की आदत है कि जिसको आदमी की आदत बन जाए खाने पीने की, वो ज़्यादा महंगी हैं। खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है, तो खर्चा पूरा नहीं होता है। अब उसी के लिए अपराध करता चला जाता है आदमी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि हालत ख़राब होती जा रही है देश दुनिया की। अभी जो आप लोग रहते हो इधर ध्यान आपका नहीं जाता है, जो बातें मैं बता रहा हूँ उधर ध्यान लगाओ। अभी देखो बहुत हालत ख़राब होती जा रही। और बुजुर्ग लोगों को ले जाओ एक दिन बाज़ार घुमाओ, देखो वो सब बता देंगे कि हमारे समय में ऐसा था भैया, अब तो हमारा मन नहीं कहता यहाँ आने के लिए, हमको घर ले चलो। अब आप ये समझो कि उनको मालूम था, किसको, गुरु महाराज को हमारे, कि ऐसा समय आएगा। लेकिन अब काम तो उनको करना था, कराना था। तब उन्होंने ये बता दिया भाई 24 घंटे का समय है, आप कम से कम 2 ही 3 घंटा समय निकाल लो भगवान के भजन के लिए, बाकी सब इसमें आप लगाओ। और वही बात मैं भी बताता हूँ, क्योंकि वही काम ये सब हमको अपना काम सौंप करके गए थे, तो वही चीज़ मैं भी बताता हूँ। तो आपको न घर छोड़ना है, न ज़मीन छोड़ना है, न जायदाद छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, बाल बच्चे हैं उनकी देख रेख करो, माता पिता हैं उनकी सेवा करो, बच्चियों सास ससुर की सेवा करो, माता पिता का देख रेख कर लो। लेकिन उसी में फंसे मत रहो। सुबह शाम में या दिन में जब भी मौका मिले आप समय निकाल लो। किसके लिए समय निकाल लो? भजन के लिए, सुमिरन के लिए, ध्यान के लिए, नामधुनी के लिए आप समय निकाल लो। समय समय पर जो आदेश होता है उसके लिए समय निकाल लो, जिससे आपका लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। तो देखो समय समय पर आदेश क्यों होता है और कैसे होता है ये भी बता दें। देखो जब ठंडी आने को होता है तब आदेश देता है, कौन देता है? पिता, माता। आदेश मिलता है किसको? बच्चे को। करे स्वेटर लेके जाना, गर्म कपड़ा पहन के जाना बेटा, मफलर भी लेना, गले में डाल लेना, नहीं तो गले से और कान से ज़्यादा ठंडी का असर जाता है। अब इधर जब लू चलेगी
तब आदेश मिलेगा माता पिता का कि कान ढक लेना बेटा, और गले में कुछ लपेट लेना, और जो है कुछ गर्म कपड़ा पहने रहना, 2 कपड़े 3 कपड़े पहन लेना कि जिससे एकदम से गर्म हवा अंदर न जाए, बदन ठंडा रहे, पसीना होता रहे। ये होता है आदेश, ये आदेश मिलता है। ऐसे समय समय पर आदेश होता है, समय समय पर बचते भी हैं, उससे बचे और दूसरों को भी बचाते हैं। पूछते हैं क्यों रे, गर्मी के महीने तो 2-2 3-3 कपड़ा क्यों पहने हुए है? तब कहेगा भाई माता ने बताया था, पिता ने बताया था कि जब पसीना होता रहेगा तो ये गर्म हवा नहीं लगेगा, लू नहीं लगेगा, टट्टी ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, उल्टी नहीं होगी, मरने से बच जाएंगे, कॉलरा से बच जाएंगे। तो लड़का भी नकल कर लेता है कि हमको भी 2 कपड़ा पहनना चाहिए, जो नहीं भी जानता है तो खुद भी बचता है, खुद भी बचता है मरने से और दूसरे को भी बचाता है। ऐसे ही इस समय पर ज़रूरत है खुद भी बचने की, लोगों को बचाने की। अब कहोगे भाई कैसे बचेंगे, कैसे बचाएंगे? ये भी बता दें अब आपको। भविष्यवाणी हम नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि समय समय पर हम लोगों को बताते, समझाते और आगाह, अलर्ट जिसको कहते हैं, वो करते रहते हैं। तो देखो प्रेमियों, ये जो वर्ष है 2026, आप समय समय के सत्संग को उठा करके जब सुनोगे, मोबाइल देखते हो जो मोबाइल यूट्यूब पर देखोगे, समय समय पर ये बातें पहले भी बताई गई हैं। नए वर्ष में के भी सत्संग में बताया गया था कि 2026 का समय विनाशकारी, और बचे वही जो नाम आधारी, जो नाम को जपेगा, सुमिरन ध्यान भजन करेगा, जो नाम को याद करेगा। 2 तरह का नाम बताया गया, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम, जय गुरुदेव नाम और ये 5 नाम। जो नए लोग आप आए हो आज बताया जाएगा, और जो पुरानों को मिल चुका है, इसको जो पकड़ लेगा, इसको करने लग जाएगा, वो बच जाएगा। तो अब शुरुआत हो गई, बताया गया था कि लगने तो दो, सब बताया गया था। जनवरी में तो टेलर दिखाई पड़ेगा। टेलर किसको कहते हैं? जैसे उजाला होने को होता है, दिन होने को होता है तो पहले उजाला होता है, उसके बाद में सूरज की रफ ऐसे दिखाई पड़ने लगती है और फिर सूरज निकलता है। और इसी तरह से अस्त जब होने को होता है तब उसका टेलर दिखाई पड़ जाता है, मालूम पड़ जाता है कि अब सूरज डूब जाएगा। तो वो तो सब टेलर के रूप में रहा, और जो बताया गया वो हुआ भी और हो भी रहा है। अब आपको और भी बता दें, कुछ देशों में बहुत आफत आएगी, कुछ देशों में बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। कुछ देश ऐसे रहेंगे कि जहाँ आधी तबाही आएगी। तबाही जानते हो? अरे चारों तरफ से जिसको कहते हैं कि आफत आती है, कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला हो जाता है। एक तो गरीबी और दूसरे कोई आटा गूंथ रहा था, पानी ज़्यादा हो गया, सारा रोटी कैसे बनाओगे? कहा भैया गरीबी में आटा गीला ही हो जाता है, अब भूखे रह जाना पड़ेगा, कल जब आटा मांग करके लाएंगे और इसको गूंथेंगे तब रोटी बना पाएंगे। तो ऐसे ही समझ लो चारों तरफ से आफत आएगी। आधे आप समझो कि आधा आबादी खत्म हो जाएगी, धन खत्म हो जाएगा, संपत्ति खत्म हो जाएगी। और कुछ ऐसे हैं देश, बताया भी जा सकता, आज नहीं बताऊंगा, आगे कहीं बता दूंगा, बराबर सत्संग सुनते रहोगे तो अब आप ये समझो कुछ में चौथाई यानी असर पड़ेगा, कुछ को यानी समझो कि यानी यह महसूस हो जाएगा कि आफत हमारे यहाँ भी आ सकती है, महसूस हो जाएगा। और वहाँ जो बचेंगे, बचते भी हैं, जैसे विभीषण का घर बच गया था लंका दहन में, विभीषण बच गए थे, उनका परिवार बच गया था, ऐसे बचते भी हैं। जैसे प्रहलाद बच गए थे, ध्रुव बच गए थे, बाकी सब नष्ट हो गए, खत्म हो गया, ऐसे बचते भी हैं। तो जो बचेंगे वो तबाही देखेंगे, अगल बगल के लोग तबाही देखेंगे और बाकी लोग सुनेंगे। कौन सुनेगा? भारत देश के लोग अभी सुनेंगे फिलहाल और उफ करेंगे, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। जैसे आपके यहाँ राजस्थान में अगर आप लोग कोशिश नहीं किए, प्रयास नहीं किए, तो यहाँ भी देखने को राजस्थान के लोगों को मिल जाएगा। अब ये भी बता दें आपको क्या देखने को मिलेगा। ऊँट के ऊपर लाद लाद करके सामान, बाकी सामान घर का सब छोड़ के, कीमती सामान ऊँट के ऊपर लाद करके और भागेंगे घर छोड़ करके लोग। क्यों भागेंगे? बीमारियां बहुत बढ़ जाएंगी राजस्थान में, उधर पश्चिम की तरफ से ज़्यादा तकलीफ़ें शुरू होंगी और ये बढ़ती चली जाएंगी इधर दूर तक। तो अब आप ये समझो कि क्या तबाही आएगी, उसका भी संकेत दे दूँ आपको। आसमान में जैसे बादल होते हैं जगह जगह, तो कहते हो कि अब पानी भरा हुआ है इसमें, या बरसेगा जब बादल इकट्ठा हो जाएंगे। इसी तरह से आसमान में बादल जैसे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो बादल नहीं होगा, वो धुआं होगा, जहरीला होगा और हवा उससे टकराएगी जब,
और वही हवा जब नीचे आएगी, जब हवा नीचे आएगी तो नाक में जाएगी और बीमारियाँ उसी से बढ़ जाएंगी। और वो ऐसी बीमारी होगी कोरोना जैसी, कोरोना से भी तेज होगी कि शाम को सोए और सुबह ख़त्म, फिर सवेरा नहीं देख पाए। अब अभी अभी बता दें जो पढ़े लिखे लोग कैसे होता है ये, जैसे ये कोयला है, कोयला जला करके बंद कमरे में सो जाओ तो सुबह जब देखोगे तो जान नहीं है, मालूम पड़ रहा सो रहे हैं। ऐसे होता है। कोयला में से जहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हो वो निकलता है, और ऑक्सीजन की आदमी को ज़रूरत होती है। पढ़े लिखे लोग ध्यान दो, ऑक्सीजन न मिले तो दम घुट जाता है, ऐसे उनका दम घुट जाता है। इसी तरह से मरे, बहुत बीमारियों में जाएंगे लोग। लेकिन बचत हो सकती है, अगर विभीषण की बचत हो सकती है, अगर प्रहलाद की बचत हो सकती है, अगर ध्रुव की बचत हो सकती है, जो भगवान के ऊपर निर्भर थे और उनका हाथ उंगली पकड़ लिया था, खंभे को हाथ में ले लिया था, उसकी बचत हो जाती है। समुद्र में डूबते हुए आदमी को अगर कोई खंभा मिल जाए पकड़ ले तो डूबने से बच जाता है। वो जो भंवर होती है, वो जो आंधी होती है, निकल जाती है आगे। बवंडर में कोई फंस गया और कोई पेड़ की डाल ही हाथ में आ गई तो बवंडर का हवा निकल जाता है वो और बच जाता है। ऐसे ही बचेंगे लोग। कौन लोग बचेंगे? जो नाम आधारी नाम को पकड़ लेंगे। आप कौन सा नाम पकड़ लेंगे? तो सबसे पहले तो आप जय गुरुदेव नाम को समझो। यह मुँह से लेने वाला भगवान का नाम है, यह प्रभु का नाम है, हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। यह अगर मुँह से निकल गया आंधी आफत में, तकलीफ में, तो उनकी बचत हो जाएगी। पुराने लोग इसमें बैठे हैं, इन लोगों ने आजमाइश किया है। मिल जाएंगे आपको इसमें से जय गुरुदेव नाम बोलने वाले मौके पर आंधी आफत में, तकलीफ में बचत हुई है। नाम धुनी बोले हैं सुबह शाम 1 घंटा, परिवार वालों को बुलवाए हैं, तकलीफ़ों में आराम मिल गया है, बीमारियों में आराम मिल गया है, घर के लड़ाई झगड़ा में, टेंशन में आराम मिल गया है। परीक्षा लिए हुए ये बैठे हुए हैं। ऐसे ही आप समझो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से, मुसीबत में जय गुरुदेव नाम लेने से बचत हो जाएगी। आप कहोगे भाई ये तो मिल गया हमको, जड़ी मिल गई, दवाई मिल गई, लेकिन जड़ी भूल जाती है। कब भूल जाती है? जब आफत आती है। मान लो बिच्छू की दवा मिल गई आपको और आपने संभाल करके रख दिया, लेकिन बिच्छू ने आपको ही डंक मार दिया तो पता ही नहीं रहेगा कहाँ दवा रखी है, खोज नहीं पाएगा कोई। अब आप समझो अगर रट जाए, याद हो जाए कि भाई बिच्छू की दवा यहाँ रखी हुई है, किसी को तकलीफ आवे और दवा याद आ जाए यहाँ रखी है और इसको लगाने दे दें, आराम मिल जाएगा, तो वो याद आ जाता है, वो चीज़ याद आ जाती है। ऐसे ये जय गुरुदेव नाम आखिर में याद नहीं आएगा, मर जाता है यमराज के दूत, जीवात्मा को बेदर्दी से खींच लेते हैं। अगर नाम मुँह से याद आ जाए, नाम मुँह से निकल जाए, तब वो हट जाते हैं, तब जिनका नाम है वो आकर के खड़े हो जाते हैं, बचत कर देते हैं। तो जय गुरुदेव नाम अगर आप रटा ले जाओगे, रट लोगे, तो आपकी भी बचत होगी और उन लोगों की भी होगी। तो देखो प्रेमियों, एक बार बच्चे को याद करा दो, क्या पहाड़ा, अब पूछोगे तो बता ही देगा अभी। लेकिन अगर उसको रोज़ रोज़ नहीं याद कराओगे, गिनती को रोज़ नहीं याद कराओगे, तो भूल जाएगा। तो इसको याद कराने के लिए आप समझो साधना शिविर लगाओ, 72 घंटे की हो सके तो हाँ 72 घंटे की लगाओ। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलवाओ। जहाँ न हो सके वहाँ गांव में आप समझो कि जगह जगह पर आप 24 घंटे की लगवा दो। उसमें और भी जो नामदानी नहीं हैं वो लोग भी शरीक हो जाते हैं। पीछे जब लगवाया गया रिपोर्ट दिया लोगों ने कि हम 2 ही लोग थे, लेकिन हमारे गांव में धार्मिक लोग थे। हमने उनसे हाथ जोड़ा, कहा भाई जैसे शादी ब्याह में हमारे यहाँ आप आते हो, मदद करते हो, ऐसे इसमें भी मदद करो, आप आओ और नाम धुनी बोलो। बोले अरे वो बैठ गए तो उठे ही नहीं, उसी में मगन हो गए, समय का पता ही नहीं चला और बोलते चले जा रहे, कई घंटे बैठे हुए हैं। और बोले भाई बहुत बढ़िया आपने जो है ये तरीका निकाल दिया, बहुत मन लगा, मन को बड़ी शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही संस्कार आपको बताया ना, आपका संस्कार आपको खींच के अलग कर देता है। नाम तो ले लिया, यहीं पर जो लोग आए हो, बहुत से लोग ऐसे देखने सुनने के हिसाब से आए हो, बाबा क्या बताते हैं धर्म कर्म की बात, तो संस्कार वो तो आपका ले आया यहाँ, लेकिन करोगे नहीं, करते नहीं। इसीलिए जो है बहुत से लोगों को नामदान दिया गया, लेकिन किया नहीं जब लोगों ने। तब ये विचार बना कि बैठा के रटाया जाए, कराया जाए, तब इनकी आदत बनेगी, तब ये करेंगे। तो अब आप ये समझो कि नाम धुनी जगह जगह आप लोग आयोजित करा दो। ये बच्चियाँ इतनी कम हैं और ये कम नहीं है, अरे ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं, बदलाव ला सकती हैं, समाज को बदल सकती हैं। तुम लोग अपने हिसाब से सब चट कर लो,
गोष्ठी कर लो, मीटिंग कर लो, योजना बना लो और जगह जगह पर लगवा दो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि जब 24 घंटे का लगाए या 72 घंटे का लगाए, तब यानी समझो किसी जगह की लड़कियां नहीं जाएंगी, कुंवारी लड़कियां नहीं जाएंगी, ना साधना में जाएंगी ना गांव की ही। और कई साथ में रहो वहाँ, यह नहीं जैसे बड़ा गांव है तो कहीं एक जगह लगा है तो शाम को पहुँच जाओ 7 बजे तक, और रात में वहाँ अपना बोलो नाम धुनी, ध्यान भजन करो, और फिर ध्यान भजन का हो चाहे नाम धुनी का हो, और फिर सुबह चल दो। जब उजाला हो जाए तब, रात को नहीं। रात का ठीक नहीं, समय खराब है, समय में खराब समय में बचने की ज़रूरत है। तो चाहे नामधनी हो और चाहे 24 घंटा या 72 घंटे की साधना शिविर हो, उसमें थोड़ा आप लोगों को, बच्चियों, माताओं जो भी बैठी हो, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पुरुष लोग अब योजना बनाओ और यहीं पर बना लो, इतने आदमी हैं, और गाँव गाँव का आदमी नियुक्त कर दो। जो जिम्मेदार लोग हो, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बात की बनती है कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और नहीं तो किस बात के हो, आपके ऊपर ही आएगा। अगर आपकी वजह से आपने मेहनत नहीं किया, जिम्मेदारी आप लिए रहे और जिम्मेदारी निभा नहीं पाए, तो यह आंधी आफत आपके ऊपर भी आएगी। और ये जो पाप लगेगा वो किसके ऊपर आएगा? हम अगर बैठ जाएं, कुछ न बोलें, हमको मालूम हो रहा है ऐसा होगा, तो वो पाप किसको लगेगा? हमारी वजह से तो मरेंगे लोग, हमारा नहीं बताते हैं, नहीं समझाते हैं। इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। 76 साल की उम्र हो गई, लेकिन कहीं न कहीं कार्यक्रम करता ही रहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। अब आप ये समझो, उत्तराखंड हमको जाना था, बहुत दिनों से उन लोगों ने कह रखा था, 2 साल से बेचारे लगे हुए, नहीं बन पाया था कार्यक्रम। अब बनाया गया। अब देहरादून जाऊंगा, रास्ते में चाहता तो हवाई जहाज़ से चला जाता, लेकिन गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, चाहे जितना घंटा बैठना पड़े। रास्ते में बना दिया कार्यक्रम कि कम से कम सुन लेंगे लोग, जान लेंगे, बचने का उपाय लोगों को मालूम हो जाएगा, बचत हो जाएगी लोगों की। तो इसी तरह से आप लोग भी जो संगत के जिम्मेदार हो, आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चाहे आप प्रांत के हो, चाहे जिला के हो, चाहे गांव के हो, ब्लॉक के, तहसील के हो, आप लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और व्यवस्था इसकी आप लोग अभी बना लेना। जैसे ये कार्यक्रम खत्म हो, चाहो इनको भोजन प्रसाद खिला करके बैठा लो, चाहो कर लो आधा घंटा, उसके बाद का भोजन प्रसाद लो, कोई बात नहीं है। आप इसकी सारी की सारी योजना बना लो, और शाम को फिर हमको आप जो प्रांत के जिम्मेदार लोग हो बताओ कि हमने क्या योजना बनाई है। हमको जो कुछ मान लो सलाह देना हुआ तो हम सलाह भी दे देंगे, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं। कार्यक्रम के बाद चले जाएंगे वहाँ जहाँ गुरु महाराज का चिन्ह बन रहा है, मंदिर बन रहा है। आप आते जाते जो नए लोग उधर गए हो, देखे होगे, बावल के आगे कसौला चौक के पास में यानी मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ रुकूँगा रात को, और फिर कल वहाँ से प्रस्थान करूँगा, आगे जाऊँगा। तो देखो प्रेमियों, आप लोग साधना शिविर लगवाओ। पहले भी बताया जा चुका है, काफ़ी कुछ पहले भी बता दिया गया, अब भी बता दिया गया। अब ये समझो कुल मिला करके बचत इससे हो सकती है, इससे बचत हो सकती है। आप ये समझो कि पहले भी ऐसा रहा है, महापुरुषों के समय में भी ऐसा रहा है। जो नाम जगाया हुआ रहा, उस नाम को लिया उन्होंने, तो बचत हो गई है। जो भगवान राम कहे जाते हैं, त्रेता में हुए थे, उन्हीं ने राम नाम को जगाया था। और विभीषण देखो, राम राम लिखे हुए थे अपने घर पर, तो 11 नगर निमिष कमाई, तो एक विभीषण का घर नहीं, विभीषण का घर बच गया। ऐसे बचत होती है, ऐसे होता है। अभी आपको नहीं पता है, जब बच जाओगे तब कहोगे अरे भाई, जैसे बच जाते हो तो कहते हो अरे हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया रही और दुर्घटना होने से बचा। गाड़ी ऐसे आगे से निकल गई फट से, अगर 1 मिनट भी मैं यानी आगे और बढ़ गया होगा, 2 कदम भी बढ़ा दिया होता तो मैं आ जाता गाड़ी की चपेट। ऐसे बचत होती है। तो बचाने वाले का बड़ा लंबा हाथ होता है। तो आप ये समझ लो, जाको राखे साइयाँ बाँच सके ना कोई, बाल न बांका कह सके जो जग बैरी होए। पहुँच के मुँह से भी निकल जाता है आदमी, बचत हो जाएगी। हमको तो ये विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है, गुरु के बताए हुए नाम पर विश्वास है, गुरु के बताए हुए इन 5 ध्वन्यात्मक नाम पर विश्वास है। तो जब दोनों नाम की आप कमाई करोगे तो आप समझो कि बचत का ज़्यादा उम्मीद हो जाएगा, और लोगों को बचा भी लोगे। भजनानंदी के सामने जो पढ़ेंगे, जहाँ तक नज़र उनकी पड़ेगी, वो लोग भी बचेंगे। लेकिन आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बैठे और बस इसी में हम कम मेहनत करें, ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मिल जाए, इससे नहीं मिल सकता। थोड़ी मेहनत करो, देर तक बैठो, साधना शिविर में समय दो, घर में समय दो, मन आपका रुकने लग जाए तो आपके अंदर भी वही ताकत आ सकती है। आपको अभी नए लोगों को नहीं पता है कि कहाँ से क्या ताकत मिलती है। आप इनको आदमियों को पूजने लगते हो, पत्थर को पूजने लगते हो, गंगा यमुना को विश्वास करने लगते हो। ये कैसे होता है आपको नहीं पता है। शक्ति आती है,
मनुष्य के अंदर शक्ति आती है, जिसके अंदर जैसी शक्ति मिलती है उसी हिसाब से वो लोगों की भलाई कर सकता है, लोगों को बता सकता है, पढ़ा सकता है, समझा सकता है। तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि गुरु आदेश का पालन करना है। और इन्होंने प्रचार किया होगा कि चलो भाई वहाँ नामदान मिलेगा। आपको कुछ बताया समझाया भी होगा नाम के बारे में, नहीं समझाया हो तो मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ। नामदान दूंगा, गुरु महाराज ने कहा था ये नए लोगों की संभाल करेंगे, पुरानों को नामदान देंगे, दोनों काम में लगा हुआ हूँ। तो नाम दो तरह का होता है, मुँह से लेने वाला और एक सुनने वाला। तो मुँह से लेने वाला नाम तो ये इस समय पर जय गुरुदेव नाम है। जैसा राम नाम था, राम के समय में ताकत थी, कृष्ण के समय में ताकत थी कृष्ण नाम में, कबीर साहब के समय में सर साहब नाम, आप समझो वाहे गुरु नाम नानक जी के समय में, शिवराज जी के समय में राधा स्वामी में ताकत थी। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम में ताकत शक्ति है, पावर है। तो ये तो मुँह से लेने वाला नाम हुआ। और सुनने वाला नाम कौन सा है? वो है 5 नाम। अब इनका नाम होता है, उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है, उनकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका ये चेहरा रूप है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, रटाऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा, ले लेना। ना मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर नाराज़ हो गए कि इन्होंने बेइज्जती किया हमारी, तो नुकसान हो जाए। नुकसान को कोई काम मत करना। अब इसमें देखो विद्वान लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कहोगे बाबा आप बताओगे तो उसको फ़ायदा होगा, हम बताएंगे तो हमारा नुकसान क्यों होगा। देखो उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप वहाँ चले जाओ तिजारा, और तिजारा में ऑफिस हैं, आपके कार्यालय हैं, किसी दफ्तर में चले जाओ तो वहाँ साहब मिलेगा आपको, दफ्तर का जो मालिक होता है, और चपरासी मिलेगा, कुछ बाबू लोग मिलेंगे। किसी से भी कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कितनी बार कहोगे, कोई नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, कभी एक पड़ेगा, सब दौड़ पड़ेंगे मारने के लिए, चटाचट पड़ेगा, गाल लाल हो जाएगा, खाल निकल जाएगी। जो बात आपने कहा वही बात साहब ने कहा, आप चिल्लाते रहे, पैर पटकते रहे, कोई अपनी जगह से उठा भी नहीं, खिसका भी नहीं, जो जहाँ था वैसे ही मूर्तिवत रहा। और साहब ने कहा तो थप्पड़ पड़ने लग गया। पावर होता है, उसके ज़बान में पावर था, शक्ति थी, पावर मिली हुई थी उसको ऊपर से। ऐसे ही जिसको पावर दे करके वक्त के गुरु जाते हैं और उसके मुँह से जब सुना जाता है तब आप ये समझो कि उसमें फ़ायदा निकलता है, नहीं कोई फ़ायदा नहीं। तो आप मत बताना किसी को, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात समझ लो बच्चों और बच्चियों, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, दोनों लोग समझो इस बात को। माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन है। अब जब आपको अभी बताऊंगा नए लोगों को भजन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बताऊंगा, और आप ध्यान लगाओगे और जैसा बताया दुनिया को थोड़े समय के लिए भूल करके उस प्रभु को याद करोगे, तो आपको ऊपर में जहाँ इनका स्थान है वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, उनकी मधुर वाणी सुनाई पड़ेगी, तो मस्त हो जाओगे। और मस्त हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे तुरंत बंद हो जाएगा, तब रोओगे और चिल्लाओगे। देखोगे सुनोगे तो मस्ती आएगी, नाचने लगोगे। जैसे मीरा नाचती थी, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। लेकिन जब बंद हो जाता था बीच बीच में, तब गली गली में घूमती थी, कहती थी रात दिन मोहिनी न होवे, भावे अन्न न पानी, कुछ नहीं भा रहा है मुझे, कोई सदगुरु वैद्य मिल जाता और फिर हमको भगवान से प्रभु से मिला देता। जो हमको दर्शन नहीं हो पा रहा है उसके लिए रोती थी। इसलिए बताना मत किसी को, जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े आप किसी को भी मत बताना, बता दोगे तो बंद हो जाएगा। अब आप 3 चीज़ समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर में है इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, जिसको तीसरी आँख कहा गया, थर्ड आई आत्मचक्षु।
जिसको शोनेत्र कहा गया, मुसलमान फ़कीरों ने जिसको रूहानी आँख कहा, तो वो है। उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ऊपरी लोग दिखाई पड़ते हैं, ऊपर के देवी देवता या स्वर्ग वैकुंठ में जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और ऊपर चले जाओ ब्रह्म पार ब्रह्म लोग, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो सब दिखाई पड़ते हैं। वहाँ की सुंदरता दिखाई पड़ती है, वहाँ का आनंद दिखाई पड़ता है, वहाँ का भोजन कौन कैसे कर रहा है, बच्चा कैसे होता है, वह सारा सेटअप समझ में आने लगता है देखने के बाद। जैसे कहीं चले जाओ तो देखोगे तो कहोगे भाई ये देखो, जैसे दक्षिण भारत में चले जाओ तो देखोगे कि चावल के साथ में सांभर खाते हैं, तो कैसे खाते हैं? आप तो ऐसे रोटी तोड़ के खाते हो, और वो ऐसे उठा कर ऐसे खाते हैं, ऐसे उठा के ऐसे खाते हैं। तो देखोगे तब तो पता चलेगा, तब तो पता चलेगा। ऐसे ही जब देखोगे, जब जीवात्मा जाएगी देखेगी तब पता चलेगा। तो उस आँख से ऊपरी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इन्हें दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, तो दो आँखें बाहर और एक आँख अंदर, 3 आँख, 2 कान या बाहर। इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और एक कान जिसको दिव्य कान कहा गया, उससे जिसको अनहद वेदवाणी कहते हो, आकाशवाणी कहते हो, गेरा कहते हो, गैबी आवाज़ जिसको कहते हो, जिसको साउंड कहा लोगों, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक सो राखे दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, यही शरीर को चलाते हैं। बहुत अहम काम है इनका। नाक बंद कर लो, मुँह बंद कर लो, तो थोड़ी देर में अभी राम नाम सत्य घर में होने लग जाएगा। अब देखो कोई करके देखना मत, नहीं तो दम घुट जाएगा, आत्महत्या हो जाएगी। बहुत बड़ा पाप है, जीवों की हत्या और आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, तो ऐसा कोई करना मत। तो सांस लेना बहुत ज़रूरी है। 10 प्रकार के प्राण हैं जो शरीर को चलाते हैं, वो श्वास से ही चलते हैं। तो हवा यह है, अब हवा से श्वास जाता है। तो एक नाक एक बार में अच्छी हवा बाहर से लेकर अंदर देता है, और दूसरे नाक से ऐसे करोगे जब आपको पता चलेगा, दूसरे नाक से गर्म हवा निकलती है, गंदी हवा निकलती है। और जब बदलना होता है इनको, तब दोनों एक साथ काम करते हैं। ऐसे ठंडी हवा भी जाती है, उसका एहसास उतना नहीं होता है, और गर्म हवा का होता है। ऐसे दोनों नाक से गर्म हवा निकलेगी, तो ये बदलते रहते हैं। ये अपना काम कभी भी बंद नहीं करते हैं। आप काम बंद कर दो, नौकरी खेती दुकान दफ्तर का काम बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो, रात को सो जाओ, तो ये शरीर के अंग ये काम नहीं करते हैं, बंद कर देते। लेकिन नाक नहीं बंद होता है, ये उस समय भी काम करता रहता है। तो प्रेमियों, आप इस चीज़ को समझो कि दो नाक ये बाहर हैं और एक है जीवात्मा में।